नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं अपनी जो पुरानी मिट्टी मेरे पाट में पड़ी हुई है, तो कुछ को तो मैं खाली करके फिर से भर दी, लेकिन कुछ थर्माकोल बॉक्स ऐसे हैं जिसे मैं खाली नहीं करूँगी दोस्तों, और उस बॉक्स में ही मिट्टी रहेगी। तो उसे मैं कैसे तैयार कर रही हूँ जाड़े की सब्ज़ी लगाने के लिए, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पाट की मिट्टी है जिसमें मैं बेलवर्गी सब्ज़ी लगाई थी, तो वो तो मैं निकाल दी। और अब जाड़े की सब्ज़ी लगानी है मुझे, तो ये कुछ पाट को तो मैं पूरा पलट दी थी, लेकिन इन कुछ पाट को जो है कि उसी तरह रहने दूंगी और मैं उसे फिर से उपजाऊ बना करके जाड़े वाली सब्जियां लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं 2 पाट को फिर से तैयार करने जा रही हूँ जाड़े की सब्ज़ी लगाने के लिए। तो कैसे कर रही हूँ, पहले तो देखिए जब मैं बेलवर्गी सब्ज़ी इसमें से निकाली थी तो 3-4 दिन तक पूरा इसे इसी तरह से छोड़ दी थी, ताकि इसे बहुत तेज़ धूप लग जाए। और इस समय बहुत ही तेज़ धूप हो रही है दोस्तों, तो तेज़ धूप लग गई है। तो आज मैं क्या करूँगी, इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करके देखिए इसमें बहुत सारे जो जड़ हैं बेलवर्गी सब्जियों के, तो देखिए इसी जड़ को मैं क्या करूँगी, पहले इस तरह से मिट्टी पूरा खोद लूँगी, इस तरह से गुड़ाई करूँगी दोनों पार्ट की मिट्टी का, जिससे कि मिट्टी ढीली हो जाए, क्योंकि देखिए एकदम बैठ गई है। और जितने भी इसमें से मोटे मोटे जड़ होंगे उसे मैं निकाल लूँगी और एकदम से मिट्टी भुरभुरी कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, पहले इन दोनों पार्ट की मिट्टी को मैं ढीली करके भुरभुरी करके इसके बाद मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों पार्ट की मैं बहुत ही अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जितने भी मोटे मोटे जड़ थे मैं निकाल दी, और जो बारीक जड़ थे वो इसी में पड़े हुए हैं। तो अब इसमें क्या क्या मिलाने के लिए लाई हूँ दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर ये धान की भूसी है, क्योंकि मुझे लग रही है कि इसमें की जो धान की भूसी मैं मिलाई थी वो डिकम्पोज हो चुकी है, तो उतना नहीं है, इसलिए धान की भूसी राइस हस्क का इसमें मिलाऊंगी मैं। और ये देखिए है वही नीम खली जो नीम के पत्तों से मैं तैयार की थी, कंपोस्ट बनाई थी, वो है। और ये देखिए फिटकरी का आज प्रयोग करने जा रही हूँ दोस्तों, ये फिटकरी है, देखिए पीस करके बारीक पाउडर बना ली हूँ। और ये देखिए हल्दी पाउडर है, और ये देखिए सरसों खली है, मस्टर्ड केक का पाउडर, और ये राख, और ये है कंपोस्ट जो कि गोबर की खाद है, काउडंग कंपोस्ट है दोस्तों। तो जो जो भी आपके पास कंपोस्ट उपलब्ध हो वो आप कंपोस्ट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए पुरानी मिट्टी है, पाट को खाली नहीं की हूँ मैं, इसी तरह से इसे उपजाऊ बनाऊंगी और इसमें सब्जियां लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये है नीम खली, तो एक मुट्ठी नीम खली मैं ले ली, देखिए चारों तरफ छिड़क रही हूँ। और ये हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर देखिए 1 चम्मच काफ़ी है। ये फिटकरी जो है, जो मैं पाउडर बना ली हूँ, तो ये आधा चम्मच। देखिए ये फंगिसाइड पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। मिट्टी में जितने भी कीट होते हैं, चींटी और बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं और हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए फिटकरी का प्रयोग कर रही हूँ मैं आज। तो आधा चम्मच डालें दोस्तों। और ये राख है, तो राख में लगभग 1 मुट्ठी, देखिए इस तरह से। राख आप कंडे की या लकड़ी की राख दोनों ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। और ये देखिए सरसों खली है, तो इसका प्रयोग मैं 2 मुट्ठी करूँगी, देखिए 2 मुट्ठी है। ये कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट, गोबर की खाद है दोस्तों। तो आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, 1 2 3 4 मुट्ठी हो गया। और ये देखिए राइस हस्क, धान की भूसी, तो ये कैसे मैं तैयार करती हूँ गार्डन के लिए, वीडियो अपलोड होगा, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए राइस हस्क है, 2-3 मुट्ठी में डाल दी।
और इसे बहुत ही अच्छी तरह इस तरह से पूरी मिट्टी में मैं मिलाऊंगी इस तरह से। और इसमें मुझे मूली लगाना है दोस्तों, तो इसलिए राइस हस्क का प्रयोग की, क्योंकि मूली या चुकंदर जो भी कंद वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनके लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। जितनी ही भुरभुरी मिट्टी रहेगी उतने ही अच्छे से उसके कंद मोटे मोटे इसमें पड़ेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से पूरा मिला लें ताकि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल डाले हैं वो खूब अच्छी तरह से इस मिट्टी में मिल जाए। और आपके पास जितना है उतना ही डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं डालूं उतना ही, या नहीं जितना है उतना आप डाल दीजिए। और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसमें सारा मटेरियल मिल गया है। अब इसे इस तरह से बराबर कर लूँगी। और इसे देखिए पानी से भिगा दे रही हूँ चारों तरफ से, एकदम इसमें नमी बना दूँगी। और इसमें मैं कम से कम 4-5 दिन बाद ही कोई भी सब्ज़ी लगाऊंगी, क्योंकि जितना भी इसमें कंपोस्ट वगैरह मैं मिलाई हूँ वह अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाएगा। और जो मेरी मिट्टी पुरानी है जिसमें कि आप लोगों ने देखा सब्ज़ी लगाई थी, तो वो फिर से उपजाऊ हो जाएगी। और इसे मैं नमी बना करके ढक दूंगी, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ हो रहा है। तो इसे मैं नमी देखिए इस तरह से बन गया, और इसे मैं ढक कर कवर करके रख दूंगी। और कम से कम 1 हफ्ते रखें, नहीं तो बहुत ही जल्दी है तब भी 4-5 दिन बाद ही इसमें फिर दोबारा कोई भी सब्ज़ी लगाएं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपकी मिट्टी जो है पुरानी पाट में ही आपकी उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। और जब भी आप कोई दूसरी सब्ज़ी लगाएंगे तो अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इस तरह से इस पाट को भी मैं करूँगी दोस्तों। तो ये रहा बिना पाट को पलटे हुए पुरानी मिट्टी को उपजाऊ बनाना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डन, टेक केयर।